दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे पहले खबर, बिहार में अभी बंद नहीं होंगे स्कूल, 100% उपस्थिति रहेगी। कोविड के आंकड़ों पर शिक्षा विभाग की नजर, स्थिति नाजुक होगी तो सीएमजी लेगा फैसला। जी हाँ, बिहार में अभी स्कूल बंद नहीं होंगे। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच इसके मरीजों की संख्या भी राज्य में बढ़ रही है। इसी बीच शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्कूलों पर इसका असर अभी नहीं पड़ेगा। स्कूल पहले की तरह ही 100% उपस्थिति के साथ खुले रहेंगे। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना को लेकर रेलवे से लेकर एयरपोर्ट तक को अलर्ट पर रखा गया है। स्कूल के अभिभावकों के बीच कोरोना के बढ़ रहे आंकड़ों को लेकर चिंता भी बढ़ रही है, लेकिन शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि स्थिति बिगड़ी तो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को इससे अवगत कराया जाएगा। इसके बाद सीएमजी ही इस पर फैसला लेगा। अगली बड़ी खबर, बिहार में कोरोना के 17 नए केस, 9 दिन में 54 लोग पॉजिटिव। पटना में 14 संक्रमित मिले, राज्य में 49 केस एक्टिव। जी हाँ, ओमिक्रॉन के दशक के बीच बिहार में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। राज्य में गुरुवार को 17 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं। इनमें 14 केस पटना के हैं। राजधानी में 21 दिन बाद इतने सारे मामले आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। अब राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 49 हो गई है। दिसंबर के 9 दिनों में कोरोना संक्रमित होने वालों की संख्या भी 54 हो गई है, जिससे खतरा बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि बेगूसराय, गया और नालंदा में भी एक पॉजिटिव मामले आए हैं। अब पटना में 35 एक्टिव मामले हो गए हैं। अगली बड़ी खबर, पटना में 6 स्कूली बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सरकार ने कहा अभी स्कूलों पर नहीं लगाएंगे कोई पाबंदी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच पूरी क्षमता के साथ चलाए जा रहे बिहार के स्कूलों के बच्चों पर खतरा मंडराने लगा है। पिछले 24 घंटे में पटना में 6 स्कूली बच्चे कोविड संक्रमित पाए जा चुके हैं। इसके अलावा 20 साल की उम्र के 2 और स्टूडेंट कोविड पॉजिटिव मिले हैं। ऐसे में बच्चों पर खतरा मंडराने लगा है, लेकिन सरकार ने फिलहाल स्कूलों पर कोई बंदिश लगाने से मना कर दिया है। सरकार ने कहा कि बिहार के स्कूलों को पूरी क्षमता के साथ चलाने की मंजूरी जारी रहेगी। अगली बड़ी खबर, पंचतत्व में विलीन हुए देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। जी हाँ, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार कल नई दिल्ली में पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ कर दिया गया। उनकी दोनों बेटियों ने उन्हें मुखाग्नि दी। सबने नम आंखों से जनरल बिपिन रावत को अंतिम विदाई दी। उन्हें 17 तोपों की सलामी दी गई। इस दौरान वहां लगभग 800 जवान मौजूद थे। बड़ार स्क्वायर में उनका अंतिम संस्कार किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस जनरल रावत को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि तमिलनाडु के नीलगिरी में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य सैन्य अफसरों की मौत हो गई थी। अगली बड़ी खबर, बिहार के बेटियों के लिए खुशखबरी, खाते में पैसे डालेगी नीतीश सरकार। जाने किस योजना का मिलने वाला है लाभ। जी हाँ, राज्य सरकार की तरफ से बिहार की बेटियों के लिए खुशखबरी है। बिहार के राजकीयकृत सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बेटियों को जल्द स्कूल ड्रेस के लिए राज्य सरकार की ओर से पैसे दिए जाएंगे। आपको बता दें कि पोशाक की यह राशि पिछले साल यानी 2020-21 शैक्षणिक सत्र के पहले से 8वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए है, जिन्हें मुख्यमंत्री पोशाक योजना और बालिका पोशाक योजना की राशि 10 दिनों के अंदर उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से शिक्षा विभाग देगा। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर राष्ट्रीय सूचना केंद्र के वरीय तकनीक निदेशक को डीबीटी के माध्यम से बेटियों के खाते में राशि 10 दिनों के अंदर ट्रांसफर कर सूचना देने को कहा है। शिक्षा विभाग बेटियों को पोशाक के एवज में 151 करोड़ 7,02,500 रुपये खर्च करेगा। अगली बड़ी खबर, बिहार में कड़ाके की ठंड के लिए हो जाइए तैयार, मौसम के मिजाज में आने लगा है बदलाव। पटना के मौसम वैज्ञानिकों ने कही ये बात। जी हाँ, उत्तरी पश्चिमी हवा के कारण देश के उत्तरी मैदानी हिस्से में धीरे धीरे ठंड का असर देखने को मिल रहा है। सुबह और शाम के समय ठंड का असर हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी, बिहार में पछुआ हवा का प्रभाव बना हुआ है। वहीं एक चक्रवर्ती परिसंचरण का खाड़ी में बने होने के कारण तापमान में आंशिक गिरावट के आसार है। प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों में रात का तापमान 2 से 3 डिग्री गिर सकता है।
सुबह में मध्य स्तर तक कोहरा छाए रहने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ेगी। हालांकि इस प्रकार का सिस्टम प्रदेश में अभी नहीं बन रहा है। अगली बड़ी खबर, रेलवे ग्रुप डी में आवेदन करने वाले लाखों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, निरस्त हो चुके फॉर्म में सुधार का मिला मौका। जी हां, आरआरसी ने देश भर में रेलवे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक बार मौका दिया है। आरआरसी ने ग्रुप डी भर्ती के 4,85,000 अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिया था। अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया से लेकर अन्य प्लेटफॉर्म पर इसको लेकर मुहिम चलाई थी। कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया था। इसके बाद अभ्यर्थियों को गलती सुधारने का एक और मौका दिए जाने की घोषणा की गई है। 15 दिसंबर से ऐसे अभ्यर्थी रेलवे की वेबसाइट पर फिर से आवेदन कर सकेंगे। दूसरी ओर ग्रुप डी के 1 लाख से ज्यादा पदों की भर्ती परीक्षा की संभावित तिथि रेलवे बोर्ड ने जारी कर दी है। यह परीक्षा 23 फरवरी 2022 से शुरू होगी। ग्रुप डी से जुड़ी भर्तियों के लिए देश भर में 1,15,00,000 आवेदन आए हैं। इनमें से 4,85,607 अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए गए थे। रेलवे की इस भर्ती में ग्रुप डी के 1,03,000 वैकेंसी भरी जाएगी। अगली बड़ी खबर, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा के काउंसलिंग को लेकर अहम नोटिस जारी। जी हां, बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग को लेकर अहम नोटिस जारी किया है। बीएसएससी ने कल 10 दिसंबर 2021 को जारी सूचना में कहा है कि बीएसएससी प्रथम इंटर लेवल परीक्षा 2014 में काउंसलिंग के लिए 14,410 अभ्यर्थी योग्य पाए गए हैं। इन अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग डेट 14 दिसंबर से 24 दिसंबर तक निर्धारित है। इन अभ्यर्थियों के काउंसलिंग का विस्तृत कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट bssc.bihar.government.in पर प्रदर्शित किया गया है। साथ ही आयोग ने कहा है कि बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 में सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग एएन कॉलेज पटना में आयोजित की जाएगी। अगली बड़ी खबर, बिहार में शिवदेव लांडे को सौंपी गई जिम्मेदारी, जानिए किस विभाग की मिली है कमान। जी हां, 5 साल बाद केंद्रीय प्रतिनियुक्त से लौटे आईपीएस अधिकारी शिवदेव लांडे बिहार में डीआईजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिवदेव लांडे को डीआईजी प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने प्रतिनियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। शिवदेव लांडे तत्काल डीआईजी प्रशासन के पद पर रहेंगे जब तक राज्य सरकार इनका पदस्थापन नहीं करती है। वे बीते बुधवार को ही पुलिस मुख्यालय में अपना योगदान दिया था। अगली बड़ी खबर, मास्क लगाकर ही निकले बाहर, ओमिक्रॉन के खतरे को देख बिहार सरकार के कई बड़े फैसले। जी हां, कई राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। प्रदेश को ओमिक्रॉन के खतरे से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर मास्क और शारीरिक दूरी का पालन कराने के लिए लोगों को जागरूक करने का फैसला किया है। इसे लेकर जिलाधिकारियों और सिविल सर्जनों को व्यापक दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। बिहार में हालांकि कोरोना के वेरिएंट का मामला सामने नहीं आया है, लेकिन बीते कुछ दिनों में 7 मरीज ऐसे मिल चुके हैं जो पॉजिटिव है और उनकी विदेश ट्रैवल की हिस्ट्री है। इन सभी संक्रमितों के सैंपल को लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने में अभी सप्ताह भर का समय लगेगा। विदेश से आए यात्रियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से जिलाधिकारियों और सिविल सर्जनों को हिदायत दी गई है कि वे नए सिरे से मास्क जांच अभियान प्रारंभ करें। साथ ही भीड़ वाले स्थान जैसे हॉट बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मंदिर, सब्जी मंडी शारीरिक दूरी के नियमों का पालन सुनिश्चित कराए। जिलाधिकारियों को यह कार्य पूरी मुस्तैदी से करने का जिम्मा सौंपा गया है। अगली बड़ी खबर, बिहार में कोरोना टीका न लेने वाले लापरवाहों की संख्या 2.25 करोड़ से ज्यादा। जी हां, कोरोना टीका लगवाने को लेकर सरकार की ओर से जन जागरूकता के हर प्रकार के प्रयास के बाद भी ऐसे आलसी और लापरवाही को कोई कमी नहीं है जो कोरोना के खतरे को बढ़ाने वालों में शामिल है। केंद्रीय परिवार व कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी नियमित डेटा के अनुसार देश में ऐसे 4 राज्य हैं जहां 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने टीके की पहली खुराक नहीं ली है। बिहार में कोरोना टीके की पहली डोज नहीं लगवाने वालों की संख्या 1,77,09,338 है, यानी 2.25 करोड़ से ज्यादा लोगों ने राज्य में अब तक कोरोना का टीका नहीं लगवाया है।
बड़ी खबर, बिहार में बीएसएससी के इन 2 परीक्षाओं से मिलेगी बड़ी संख्या में नौकरी, जाने कब निकलेगा आवेदन। जी हां, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की आगामी 2 परीक्षाओं से युवाओं को बड़ी संख्या में नौकरी के अवसर मिलने जा रहे हैं। द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा एवं तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा को लेकर आयोग ने कवायद शुरू कर दी है। द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा को लेकर रोस्टर वेरिफिकेशन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जा चुका है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह या जनवरी में द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा एवं तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए सबसे अधिक नगर विकास आवास विभाग के अधीन 2188 निम्न वर्गीय लिपिक की नियुक्ति होनी है। इस परीक्षा के माध्यम से विभिन्न विभागों में 2600 से अधिक पदों पर नियुक्ति की जाएगी। अगली बड़ी खबर, 40,518 प्रधान शिक्षक एवं 6,421 हेडमास्टरों की नियुक्ति का रास्ता साफ, जारी होगा संशोधित शेड्यूल। जी हां, प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयों में क्रमशः 40,518 प्रधान शिक्षक तथा 6,421 हेडमास्टरों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इसी महीने शिक्षा विभाग बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेज देगा। साथ ही महीने के अंत तक विज्ञापन भी जारी हो जाने की संभावना है। प्रधानाध्यापक का संवर्ग प्रमंडलीय होने की वजह से रोस्टर क्लियरेंस प्रमंडलीय आयुक्त के जरिए हुआ है। बड़ी खबर, बिहार में अब जमीन की खरीद बिक्री में नहीं हो सकेगा धोखाधड़ी, एक क्लिक पर मिलेगा गिरवी जमीन की जानकारी, पोर्टल हुआ लॉन्च। जी हां, बिहार के किसी बैंक में गिरवी रखे गए भूखंड का पता लगाना आसान हो गया है। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने गुरुवार को एक पोर्टल जारी किया है। इस नई व्यवस्था से जमीन खरीद बिक्री में धोखाधड़ी करना कठिन हो जाएगा। जमीन खरीदने के पहले क्रेता इसकी जानकारी आसानी से ले सकते हैं कि वह जमीन कहीं गिरवी तो नहीं है। आपको बता दें कि www.land.bihar.government.in पर जमीन की कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या दर्ज करने पर उस जमाबंदी का पूरा विवरण नजर आएगा। अगर उस जमीन पर कर्ज ली गई है या उसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए बंधक रखा गया है, पूरी जानकारी पोर्टल पर नजर आने लगेगी। बड़ी खबर, सीबीएसई सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों के रजिस्ट्रेशन 15 दिसंबर से शुरू होंगे। जी हां, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बुधवार 8 दिसंबर 2021 को एक आधिकारिक नोटिस जारी कर बताया कि सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 9 और 11वीं के छात्रों का पंजीकरण 15 दिसंबर 2021 से शुरू होगा। पंजीकरण लिंक सीबीएसई की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने कक्षा 8वीं और 10वीं की परीक्षा पास की है वे अपना पंजीकरण करा सकते हैं। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि देश में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए बिहार में स्कूल को खुला रखना चाहिए या नहीं। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।